राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कराई जा रही आईआईटी और इंजीनियरिंग तथा एनईईटी की तैयारी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर जेपी डबराल और खंड शिक्षा अधिकारी नारायणबगड़ के एस्टोलिया के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है, जिन्हें स्वयं दिल्ली आईआईटी के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ तैयारी कराई जा रही है, जिसके तहत संपूर्ण क्षेत्र के 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के एस्टोलिया ने बताया कि विकास खंड के ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल तथा एनईईटी की निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रोफेसर जेपी डबराल ने संपर्क किया, जिसके तहत उनके द्वारा मई माह में विकासखंड के सभी स्कूलों को अवगत कराते हुए राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ में इसकी व्यवस्था की, जबकि दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को रहने की व्यवस्था की गई, जिसका उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। छात्र छात्राएँ नियमित रूप से 10 से 12 घंटे अध्ययन कर रहे हैं, जबकि देखभाल 2 अध्यापक व 2 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई है। विद्यालय गरकोट से यहाँ नारायणबगड़ में समर कैंप में आया हूँ और ये कैंप काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारी पढ़ाइयाँ रेगुलर हो रही है। हम सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश की 4 क्लासेस चलती हैं। फिर 2 बजे से 3:15 तक हमारा ब्रेक होता है खाना खाने का। फिर उसके बाद 3:15 से और 5:45 तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और 8 बजे से 10 बजे तक हमारा डाउट सेशन चलता है। उसमें बच्चों को जो भी पूरे दिन पढ़ाया गया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं। और दूसरे हमारे एक्सपीरियंस से भी रहा कि गांव की स्कूल में इतना पढ़ाई होती नहीं है जितना यहाँ की स्कूल में होती है। मतलब जो एक कैंप लगा है उसमें हमें पता लग चुका है कि हम कितने गहरे पानी में, क्योंकि शहर के बच्चे प्रॉपर कोचिंग लेते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधाएं है नहीं कि हम कोचिंग ले सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बताने के कि आप कितने गहरे पानी में, हमें आप पता लगने लग गया। क्योंकि स्नेहा कंडारी है और मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ रही हूँ कैंपस में और लगभग 1 महीने से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत मतलब कि अच्छा है और अलग है। एक तो यहाँ कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है, दूसरी बात कि हम आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब से पढ़ रहे हैं। तो हमारे कोर्स के साथ साथ हमारे सिलेबस के साथ साथ जो एडवांस लेवल का हमें बहुत सारे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो 11th और 12th के जो सिलेबस हैं वो हमें पहले ही बताए जा रहे हैं। और खुशी विश है मैं यहाँ पहले तो हमें बहुत टफ हुआ पढ़ाई करने में, लेकिन अब एक्सपीरियंस आ गया है और हमें ना आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं जो कि हमें बहुत मोटिवेट कर दिया। नाम तमन्ना गुसाई है और मतलब यहाँ पर हमें मतलब कि जो चीज़ हमें मतलब नीचे से नहीं आती थी हमें वो चीज़ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है यहाँ पर। जैसे कि हम मतलब स्कूल में देखते थे कि सर लोगों को मतलब अपना बेस कंप्लीट करना होता है, उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मतलब स्कूल में। तो यहाँ मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नीचे से पढ़ाते हैं और हमें मतलब यहाँ पर मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो सर लोग हमें बोलते हैं कि तुम हमें पूछो और बताओ कि तुम्हें कौन से डाउट नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मतलब डाउट क्लास चलती है रात को और शाम को यहाँ पर ट्यूटोरियल चलती है और उसमें हम पूछते हैं सर लोगों को कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रही है। अंजलि गुस्साई हैं और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और जो हम कोचिंग ले रहे हैं ये हमें 15 महीने से दी जा रही है और हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और हमारी स्कूल में मतलब पढ़ाई तो अच्छा जाता है पर वहाँ पे बेसिक्स वगैरह ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो हम कोचिंग अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों को बेसिक्स देख के उनको आगे पढ़ाया जा रहा है और जिसके बेसिक्स देंगे उसको बेसिक्स पूरा क्लियर कराया जा रहा है और जिसके नहीं है तो उसको सबको क्लियर कराया जा रहा है। मेरा नाम दिव्यांश नेगी है। लगभग 1-1.5 महीने से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्या बनेंगे आगे। पहले हमें पता नहीं था कि बनना क्या है और हम करेंगे क्या, और इससे हमें पूरा पता नहीं लगता था कि हम करना क्या चाहते हैं आगे। और अब पता लग चुका है कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। पहले और अब में क्या अंतर लगता है आपको? मतलब पहले जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ के बहुत कुछ सीखे हैं। मेरा नाम कुमार जमुना नेगी है। मैं झिंझौनी गाँव से हूँ। हमारी स्कूल का नाम जीआईसी भगवती है
यहाँ मतलब पहले हम क्लास 12th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और 11th में भी हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ आके हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ पे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हमारे ये निःशुल्क आवासीय कोचिंग चल रही है, उसमें हमारे डबराल जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे नीट और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। 15 मई से शुरू हुआ और अभी स्टार्टिंग में लगभग इसमें 180 बच्चे पंजीकृत थे और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा तो उसमें काफ़ी बच्चे हमारे मतलब शॉर्ट आउट हुए और शॉर्ट आउट अभी लगभग यहाँ पे 50 बच्चे लगभग यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए ये पहल की है। और ये जिस हिसाब से शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, उस पिछड़े क्षेत्र के लिए एक नई पहल है। निश्चित ही हमारे बच्चे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाले बच्चे होंगे, इनसे बहुत मोटिवेट होंगे। दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ और पिछले 2017 से आज तक मैं कई जगह ये कैंप्स कर चुका हूँ। अधिकतर पौड़ी में हुए हैं, दुगड्डा में हुआ है, पौखाल में हुआ है, खैरासैंण JNV में भी ऐसा कैंप मैंने करा है। इन कैंपों में मेरा उद्देश्य खाली इतना होता है कि जो यहाँ के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो लोग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें और JEE और नीट और NDA और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उसके लिए वो लोग तैयारी करके निपुण होकर के और वहाँ पे सेलेक्ट हो। IIT में मेरे को बहुत कम पहाड़ के लोग दिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को मैं इन एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करूँ। नारायणपगढ़ में जो हम पढ़ा रहे हैं, ये 2 महीने का एक प्रोग्राम हमने यहाँ शुरू करा और बेसिक्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बहुत कमज़ोर होते हैं, तो हम बेसिक्स पे और फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में। जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक उनका अलग प्रोग्राम चलता है और जो JEE के लिए या अन्य जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो मैथ्स की ज़रूरत होती है तो उनका एक अलग प्रोग्राम चलता है। उसके बाद हम लंच के लिए एक ब्रेक देते हैं और लंच के ब्रेक के बाद 1-1 घंटे का ट्यूटोरियल होता है। इस ट्यूटोरियल में जो कुछ हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करते हैं और स्टूडेंट्स में उनको सवाल देते हैं जिनका वो हमको सॉल्यूशंस बताते हैं। फिर उसके बाद रात के 8 बजे से लेकर के 10 बजे 11 जितनी देर तक कोई भी स्टूडेंट जानकारी लेना चाहे उसके डाउट्स हम क्लियर करते हैं। और इस प्रोग्राम को अब हम और बढ़ा रहे हैं और जो हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है यहाँ के BO साहब की तरफ से और CEO साहब की तरफ से, गहरोला जी की तरफ से, उसको अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इस बार तो हमने केवल नारायणपगढ़ ब्लॉक के अंदर के जो स्कूल्स हैं उनका चयन करा, पर अगले साल से ये 2 महीने का प्रोग्राम होगा गोपेश्वर में, जहाँ पे सारे 9 के 9 ब्लॉक चमोली जिले के, वहाँ से हम बच्चों को चयनित करेंगे। उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम करेंगे जो सितंबर एंड में होगा या अक्टूबर की फर्स्ट वीक में होगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने भी बच्चे यहाँ के 9, 10th, 11th और 12th के हैं उन लोगों को 75% से अबव जिनको मिले हैं मार्क्स, उन लोगों को बुलाया जाएगा और वो लोग फिर इस टेस्ट को देंगे और उसमें से हमने करीब 200 बच्चों को इनिशियली लेना है और उनको हम फिर ये पढ़ाएंगे। उसके पहले जो यहाँ कॉन्सेप्ट्स की फंडामेंटल्स की कमी जो हम लोगों ने पाई है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जो अक्टूबर से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा। उसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और सोशल मीडिया के थ्रू हम उनको लेक्चर्स देंगे वहाँ पे और उन लेक्चर्स के बाद हमको ये होगा कि हम उनके अब जब यहाँ पे 2 महीने की कोचिंग करेंगे उसमें उनको नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की अच्छी तरह से तैयार